नमस्कार, मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं पटियाला पंजाब से हूँ और ध्यान में आने का मेरा सबसे पहला कारण जो है वो मेरे ही हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से मैं ध्यान में आई हूँ। और मैं नवंबर 21 से रेगुलर ध्यान कर रही हूँ। इवन मेरी पूरी फैमिली ध्यान कर रही है। हेल्थ इशू ऐसे थे कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफ़ी थी, तो जिसकी वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पा रही थी। गर्दन को झुकाना, आगे पीछे करना बहुत मुश्किल था। मेडिसिन्स भी रेगुलर ले रही थी, लेकिन फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि ध्यान करना शुरू करो, मैं ज़ूम लिंक सेंड करती हूँ, तो मैंने उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप भेजो, मैं क्लास लगाऊंगी। और सेकंड इशू जो था वो था कि मैंने सिर पर कलर लगाया और वो कलर मुझे काफ़ी रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से मेरे पूरे फेस पे जो था पानी भर गया था, बलून जैसा मेरा फेस हो गया। तो वो स्वेलिंग जो थी वो मेरे गले में, मेरे ब्रेन में चली गई, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन भी स्टार्ट हो गया। मैं बैठी बैठी हंसने भी लग जाती थी, रोने भी लग जाती थी। तो मेन इशू यही था। तो जब मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप ये शुरू करो, तब मैंने ये ज़ूम क्लासेस लगानी शुरू की श्वेता शर्मा मैम की। तब से लेके अब तक मैं रेगुलर क्लासेस उनकी अटेंड कर रही हूँ, शाम की डेली। और मेरे गले में गिल्टी भी थी, जिसे गांठ बोलते हैं, वो भी थी दोनों साइड, राइट में और लेफ़्ट में। मुझे खाने में, पीने में, बोलने में भी बहुत दिक्कत थी। तो कई दिन मैं बोल भी नहीं पाती थी। ये मेरे 10-12 साल पुरानी जो थी ये चलती आ रही थी बीमारी एक तरह से। तो ध्यान करने के जैसे 15 ही दिन हुए थे तो मुझे मेरी एस्ट्रल हीलिंग हुई ध्यान में बैठे ही। और मेरी वो जो गिल्टी है बिल्कुल मेल्ट हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद कभी मेरे गले में पेन नहीं हुआ। मैं आसानी से बोलती भी हूँ, खाती भी हूँ, सब ठीक है। और जैसे पैरों की एड़ियों में इतनी पेन थी कि बेड से नीचे पैर भी नहीं लगा पाती थी। जब सुबह उठती थी चीखें निकलने लगती थी। उसकी भी कई मेडिसिन, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मैंने सभी ट्राई की थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये भी सारा कुछ ध्यान में आके ही मेरा ठीक हुआ। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो मेरे ध्यान में आने के विदिन 40 डेज़ आराम से ठीक हो गए। तो अब मैं विदाउट मेडिसिन हूँ, मैं कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ। इवन मेरी पूरी फैमिली विदाउट मेडिसिन चल रही है। हम बिना दवाइयों के ही, ध्यान से ही अपने आप को हील कर रहे हैं, पूरी तरह से तंदुरुस्त कर रहे हैं। ध्यान से पहले मेरी नेचर में काफ़ी कह सकती हूँ कि ध्यान में आने के बाद मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। पहले जैसे थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव भी था, तो नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते थे। सारा दिन गलत ही सोचना, ऊट-पटांग ही सोचते रहना। तो ध्यान में आने के बाद ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। वो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे हो गए। तो इन लॉज के साथ भी अच्छे हुए। घर का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि पूरी फैमिली अब बैठ के हंसते हैं, ध्यान की ही बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट ध्यान से पहले ऐसा नहीं था, सबकी सोच अलग थी। और ध्यान में आने के बाद सबकी सोच एक हो गई, सारे मिलके ही बैठते हैं। तो इन लॉज के साथ काफ़ी इश्यूज़ थे। अब ध्यान में आने के बाद ये हो गया कि जो रिलेशन बिल्कुल टूट गए थे, ख़त्म हो गए थे, वो मुझसे ध्यान में मैंने उनको फॉरगिव किया और माफ़ी भी मांगी और माफ़ भी किया। अब वो लोग खुद आके मुझे बोल रहे हैं कि हमें ध्यान सिखाओ। जो रिलेशन बिल्कुल डेड थे, जो लगता ही नहीं था कभी हम बोलेंगे या ऐसा कुछ था, अब बिल्कुल ही प्यार, सभी के साथ प्यार शुरू हो गया है। अपने आप से सेल्फ लव भी करना शुरू कर दिया है। तो पहले तो जैसे अपना चेहरा देखना शीशे में, तो ध्यान से पहले ये था, अच्छा मेरी ये आँखें ऐसी आई, मैं मोटी हूँ, ये सब चलता था। लेकिन ध्यान के आने के बाद अपने आप से इतना प्यार हो गया। अपनी हर एक जो बॉडी, जैसे आईज़ हैं, नोज़ है, लिप्स हैं, ये अच्छे लगने लगे। पहले ऐसा नहीं था। अब सेल्फ लव स्टार्ट हो गया है। सेल्फ लव के साथ साथ सभी के साथ प्यार शुरू हो गया है। तो बच्चे भी अब काफ़ी टाइम साथ में बैठ के स्पेंड करते हैं, ध्यान करते हैं। और पूरी फैमिली हम डेली रात को 1 घंटा बैठकर ध्यान करते हैं। दीप्ति नंदेला मैम का प्रोग्राम आता है एवरी वेडनेसडे, तत्वमसी। तो हमने सभी ने फटाफट अपना अपना काम ख़त्म करके, वो तो हमने 1.5 घंटा टीवी के आगे से हिलना ही नहीं है। पीएमसी हिंदी पर बैठ के हमने वो लाइव जो आता है तत्वमसी,
वो हम सारे ही ध्यान करते हैं और ज्ञान भी लेते हैं उनसे। जैसे कि शादी से पहले मेरा स्वभाव था कि बिल्कुल चुप रहना, कम बोलती थी। और शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो डिफरेंट माहौल था। मैं भी उस माहौल में इतनी जल्दी भी नहीं ढल सकी, और इन लॉज के साथ जैसे हमें भी समझ नहीं होती, फर्स्ट टाइम कैसे उनके साथ रहना करना, कुछ भी करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे टफ़ लगा, और फिर कई इश्यूज़ भी खड़े हो रहे थे। मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ मेरा थोड़ा सा कोई इशू शुरू हुआ है। फैमिली प्रॉब्लम्स, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो ये सब चलता ही है। मदर इन लॉ के साथ भी चलो थोड़े बहुत चलते थे, जैसे वो ध्यान में आने के बाद क्या हुआ कि ये रिलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जो मैं नेगेटिव सोच रही थी सभी के बारे में, इन लॉज के बारे में, या वो मेरे प्रति सोच रहे थे, ये सब ख़त्म हो गया। वो भी मुझे अब प्यार करने लगे हैं, उन्होंने मुझे अपनाया है और मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को पूरी तरह से अपनाया है, फॉरगिव किया है। तो अब वो मेरे पास आकर ध्यान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ तक कि उनके फ्रेंड सर्कल के लोग भी जो सोचते थे कि मेरी नेचर बड़ी अजीब सी है, वो खुद मेरे पास आने को अब तैयार हैं। इवन मुझसे टाइम मांगते, आप जिस टाइम फ्री हो गए हमें बता दो, हमने आपके पास ध्यान करने आना है। और हस्बैंड का था, ये हस्बैंड भी डिप्रेशन में थे थोड़ा सा, उनको भी काफ़ी गुस्सा, डिप्रेशन हो जाता था। लेकिन मुझे जब उन्होंने देखा कि इसके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हुए हैं, मेडिसिन छूट गई हैं, कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे डेली ही हस्बैंड को बोलना पड़ता था, प्लीज़ आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कभी बीपी हाई और कभी पेन, कभी सर्वाइकल। तो वो मुझे कहने में शर्म आने लगती कि आज मैं इनको कैसे कहूँ कि गाड़ी निकालो और मुझे आप डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन फिर धीरे धीरे चलो वो हेल्थ इशू मेरे ठीक होते देखकर मेरे हस्बैंड ने भी ध्यान करना शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने 15 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए। अब वो हमारे साथ 1 घंटा ईज़िली ध्यान पर बैठते हैं ये सभी। और मेरा बेटा भी क्वांटम यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, जो डॉक्टर न्यूटन ने शुरू की है वो यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे 11 डेज़ का ध्यान का सेशन था। वो भी वहाँ जाकर, मेरा बड़ा बेटा +1 में है, 16 साल का है, वहाँ पर जाकर वो ध्यान का ये सेमिनार अटेंड करके आया है। और उसने भी वहाँ से आकर मुझे बताया कि मम्मा हमने वहाँ बहुत ही एक्सपीरियंसेस किए। पूर्णमासी का ध्यान किया, पूर्णिमा ध्यान किया, पूरा दिन मौन रहे और मौन की ताकत बताई कि मौन रहने से उनको क्या क्या फील हुआ, और वो भी काफ़ी पॉजिटिव हो गया। और उससे एलर्जी थी, डस्ट एलर्जी, और जब से वो क्वांटम यूनिवर्सिटी जाकर आया है और रेगुलर उसने ध्यान करना शुरू किया है, 2 मंथ हो गए उसे। अब वो गया था 22 दिसंबर में, और वो बिल्कुल ही ठीक है, उसकी भी सारी दवाई वगैरह ये बंद हो गई। और मेरा छोटा बेटा है 4th में है, वो भी मेरे साथ रेगुलर ध्यान कर रहा है। वो तो जैसे गॉड गिफ्ट ही है। उसके आने से पहले मैंने इतनी पाठ पूजा की जैसे कि एक बच्चा रेडी करवा रहा हो एक माँ को कि आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, तो वैसे ही वो मेरा बच्चा गॉड गिफ्ट है। मुझे लगता है उसी की वजह से मैं ध्यान में आई। ये सारा कुछ ही चलता तब से अब तक ये चलता आ रहा है। ध्यान की ऊर्जा जो है घर में डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। सभी हम ध्यानी बन गए हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके, पूरे ससुराल वाले, पूरी फैमिली, ये सब जो है ध्यान करते हैं। मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि सभी ही ध्यानी बने। ध्यान के चमत्कार इतने ज़्यादा हैं कि जितने मेरे ख्याल से तो मेरे लिए पूरा दिन पूरी रात कम कह सकती हूँ। आपके पहले तो फैमिली प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो रही हैं, आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपने बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति, इन लॉज के प्रति। और उसके बाद आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो मेडिसिन खाकर भी आप बिल्कुल तंग रहते हैं, अपने बॉडी को भी कष्ट दे रहे हैं और ठीक भी नहीं हो रहे, पेन भी सह रहे हैं, वो ध्यान में आके आपकी सारी मेडिसिन छूट रही हैं। और आपके हेल्थ इश्यूज़ जो इतने मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं, नॉर्मल तो बीपी, ये शुगर, ये तो है, इवन कैंसर तक का रोग भी ये ध्यान में आकर देखो बिल्कुल ही ठीक हो रहा है लोगों का। किडनी की प्रॉब्लम्स कितनी, ये ध्यान में आकर ही, ये ध्यान के चमत्कार हैं जिससे ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और रिलेशन जो है हस्बैंड के साथ काफ़ी ऐसे होते हैं कि लड़ाई झगड़े हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, लेकिन ध्यान में आने के बाद
आपको इतनी ताकत अंदर से, इतनी हिम्मत मिल जाती है कि पहले तो आप अपने आप को ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। आपको फील होने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो आप मान लेते हो। और जहाँ हमने ये बात मान ली तो सारा घर आराम खुशियाँ से ही भर जाता है। तो यही सब कुछ ध्यान से होता है। अपने आप को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले को वो जैसे है एज इट इज़ ही आपने उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ध्यान से क्या है, घर में और भी प्यार बढ़ता है, शांति आती है, सुख समृद्धि जो बोलते हैं बिजनेस, यहाँ तक कि काम में भी, बिजनेस में भी और नौकरी में भी, हर एक जगह पर आपको जो होगा वो बेनिफिट ही होगा। इससे कोई लॉस नहीं है। स्टार्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं। 11 दिन का सोच के बैठ जाओ या 21 दिन का सोच के बैठ जाओ या 40 डेज़, ये आप पे डिपेंड है आप कितने दिनों का और कितने मिनट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले 15 मिनट से शुरू किया था, 15 मिनट ही बैठ पाती थी, धीरे धीरे मैंने फिर 30 मिनट, अब मैं 1.5 घंटा ईजिली एक टाइम में ध्यान में बैठ जाती हूँ। और ध्यान में बैठकर मेरे तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने अपने कई पास्ट लाइफ्स भी देख ली हैं, मेरे कितने जन्म हैं मैंने ये भी देख लिए हैं। यहाँ तक कि मेरा अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, मेरा डॉग घर में आया है, तो मैंने ध्यान में बैठकर ये भी देख लिया कि मेरे किस जन्म के साथ रिलेट है और मेरे ही घर वो क्यों आया है, वो जो सोल है उसका मेरे साथ ही क्यों ये सब प्यार पड़ा। तो ये वाला भी मैंने अपनी पास्ट लाइफ जो है देखी है। इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी ध्यान में पता लगते हैं। और पास्ट में जाकर तो मैंने अपने कई जन्मों के जो थे ब्लॉक्स थे वो भी क्लियर किए हैं। ध्यान की इतनी ज़्यादा शक्ति है, तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, आप सभी ध्यानी बने, ध्यान से जुड़े, शाकाहारी बने, मांसाहार छोड़ें, क्योंकि जो लोग खाते हैं नॉन वेज, वो पशुओं में, वो बर्ड्स में, पशु में, सब पक्षियों में भी जान है, आत्मा बसती है। उन सब को खाना छोड़कर उनकी तरफ देखें कि वो भी जीना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का, हम तो चलो इंसान हैं, वो बर्ड्स किसी भी तरह का चोला पहन के संसार में आए हैं, तो उनको भी वैसे ही जीने दें। ये सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी ध्यानी बने। मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ, पिछले 6 महीने से लगी हूँ ध्यान प्रचार करने। मैंने अपने घर में भी ध्यान केंद्र खोला हुआ है। जो कोई चाहते हैं कि मैं उनको सामने बैठकर लाइव करवाऊं, तो मैंने उनको भी सबको कहा है कि आप जैसे भी आपको टाइम सूट कर रहा है आप मेरे घर आएँ, लेकिन ध्यान ज़रूर करें। और इसके अलावा हमने काफ़ी सेमिनार्स भी करवाए हैं। दीप्ति नांदेला मैम, राम सर, रामा राजू सर, वो भी मेरे घर आए थे। मेडिटेशन प्रोग्राम हुआ था तब 100-150 जो थे, बिल्कुल ऐसे बंदे थे जिन्होंने कभी ध्यान के बारे में सुना भी नहीं था, वो भी ध्यान से जुड़े हैं। और इसके अलावा मैं ध्यान का प्रचार जूम लिंक पर मेडिटेशन सेशंस लेके करती हूँ। बच्चों का सेशन भी डेली ले रहे हैं, जैसे 7:30 PM to 8:30 PM, आधे घंटे का है। तो बच्चों को पहले हम अफर्मेशंस बुलवाते हैं, उनको बुलवाया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग सोल हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के अच्छे बच्चे हैं। ये सारे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस के बाद उनको 20 मिनट का डेली ही मेडिटेशन करवा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी पूरी ही ध्यान से बदल गई है, यहाँ तक कि मेरी पूरी फैमिली की लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है, पॉजिटिव हो गए हैं। सबके माइंड जो नेगेटिव थॉट्स देखो सबको आते हैं, तो मेरी फैमिली की जो है सोच पूरी तरह ही पॉजिटिव हो गई है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप सभी ध्यान से जुड़ जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, यूनिवर्स की इस एनर्जी को पूरी तरह से ग्रहण करें जो हमारे लिए ही बनी है। सबको ध्यान करवाएं और ख़ुद भी ध्यान करें, और अपने आस पड़ोस का सारे ही माहौल को आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सारा हमारे ही हाथ में है। हमने अपने श्वासों के साथ जुड़ना है और श्वासों के साथ एक हो जाना है। पत्री सर बोलते हैं कि श्वासों के साथ मस्ती, वाकई ध्यान यही है। जब हम अपने श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो वो मस्ती ही शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता हम 1.5, 2, 3 घंटे कहाँ पहुँच जाते हैं। यही ध्यान की शक्ति है। आप सभी ध्यान से जुड़ें, सभी को ध्यान करवाएं और अपनी ज़िंदगी की सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच।